ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। कल हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में सीखा था। डिस्टेंस जिसको हम एग्जैक्टली पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाथ लेंथ। तो आपको पता है पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरेज जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। और हमने ये भी कंक्लूजन किया था कि पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड, पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, इधर इक्वल इधर ग्रेटर देन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस या पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। एज यू नो दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पाथ लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, माय मिस्टेक, distance and path length both are scalar quantity and displacement is a vector quantity. Distance and path length does not require any direction but displacement required direction. Okay, chalo, yeah, you have to upload homework before 12 o'clock. When object is in a motion, मान लो कि object motion में है, its position change with the time. ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम एंड इन अ व्हाट डायरेक्शन? क्वेश्चन वो रहेगा कि चलो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। बट अनदर क्वेश्चन इज दैट कि भाई चलो पोजीशन तो चेंज हो रहा है लेकिन कितना फास्ट हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। सो टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ मोशन we define the another quantity in the physics known as average velocity. हमारे पास एक नया सा क्वांटिटी रहेगा जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। क्या नाम है? एवरेज। ओके, नाउ एवरेज वैल्यू मतलब इन शॉर्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंजिंग इन पोजीशन और अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स डेल्टा टी इन विच डिस्प्लेसमेंट्स अकर्स। डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट फॉर चेंज, आपको पता है ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन किया था। एंड डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम, है ना। डेल्टा के बाद जो क्वांटिटी लगता है उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा के बाद टी लगता है तो चेंज इन टाइम। तो इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा एक्स में क्या चेंज आएगा? एक्स में क्या चेंज आएगा? That ratio of delta x over delta t is known as average velocity which is represented by v average और v bar, है ना। v के ऊपर बार या तो फिर v average, दोनों सिंबल हम यूज करते हैं। चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मैंने कल बताया था whenever there is a word change, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या करना है? इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड t2 minus t1, okay, final time minus initial time, that is the change in time. Okay, now where x2 and x1 are the position of an object, x2 is the position at time t2 and x1 is the position at time t1 respectively. Here the bar over the symbol of velocity, velocity के ऊपर बार का सिंबल है या तो फिर v average, okay, a symbol है। Here the bar over the symbol of velocity is a standard notation used to indicate the average quantity. ये जो है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? एवरेज क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आप एक्स बार भी ले सकते हो, आपने 10th में पढ़ा था, है ना, जिसको आप मीन बोलते थे। क्या बोलते थे? मीन, है ना। चलो, तो आपने स्टैटिक्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा था जिसको आप मीन बोलते थे, वही है ये चीज, एवरेज फाइंड करना। और इसके लिए हम ऊपर बार का सिंबल यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी, जैसे पोजीशन का एवरेज हो तो एक्स बार, टाइम का एवरेज हो तो टी बार, वेलोसिटी का एवरेज हो तो वी बार। ओके, समझ में आया? चलो, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड एनवर्स अलॉन्ग किलोमीटर आवर्स इन किलोमीटर आवर्स यूज्ड इन अ मैनी एवरीडे एप्लीकेशंस। सो अप टू नाउ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ एवरेज वेलोसिटी में? 1 मिनट देना मुझे। ओके, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट किया, थैंक यू। सो बात यहां से आगे बढ़ाते हैं। एम आई हियरेबल ना? लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड व्हाट? डायरेक्शन। क्या चाहिए उसको? डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब रहता है इट्स रिक्वायर्ड डायरेक्शन, उसको क्या चाहिए? डायरेक्शन।
But as explained earlier, for motion in a straight line, the direction accepts of the vector can be taken care by the plus and minus sign. Okay, हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब व्हाट, दैट रिक्वायर डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन की जरूरत है. नाउ यहाँ पे वेक्टर जो है वो हम सिंपली प्लस एंड माइनस साइन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव टू यूज वेक्टर नोटेशन फॉर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर. हमें ऐसा कोई वेक्टर नोटेशन नहीं चाहिए. नीचे ही है, एप्लीकेशन वाला देख लो स्टॉप. जैसे एक्स वेक्टर है तो वेक्टर का नोटेशन ऐसा आता है, लेकिन ये चीज हम फोर्थ चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे कोई वेक्टर का नोटेशन यूज नहीं करने वाले. यहाँ पे सिर्फ हम माइनस एक्स प्लस एक्स बोल देंगे, मतलब कि वेक्टर का नोटेशन इटसेल्फ आ गया. दिस इज द थिंग. नाउ ये जो ग्राफ हमने देखा था ना बेटा कल, मैंने बोला था इस ग्राफ को अच्छे से याद रखना. जो पहला पार्ट था 0 से लेकर 10 सेकंड तक का, फिर सेकंड पार्ट था 10 से लेकर 18 का, और 18 से फिर 20 का, और फिर 20 से स्टडी हो गया. तो उसमें 0 से लेके 10 को लेके यहाँ पे देखो 0 सेकंड से लेके 10 भी नहीं, 0 से लेके 8 सेकंड तक का स्पान लिया है और उसको मैग्नीफाइड करके बताया है ना. जो यहाँ पे 0 से 8 का पोर्शन था, ये वाला पोर्शन यहाँ तक का ये वाला पोर्शन था, उसको यहाँ पे स्केलिंग करके बताया, बड़ा करके बताया है. देन जो हमने आगे देखा था वो. अब यहां से समझने का ट्राई कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ग्राफ में से कैसे मिलेगा. तो कंसिडर द मोशन ऑफ द फिगर अबव द पोर्शन ऑफ द एक्स वर्सेस टी ग्राफ बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकंड ब्लोन ऑफ, बड़ा किया गया है, एंड सोन इन द फिगर. एज सीन फ्रॉम द प्लॉट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन 5 सेकंड टू 7 सेकंड इज, अगर 5 और 7 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, सो दिस विल बी अ ग्राफ ऑफ द कार. ओके, 5 सेकंड के लिए ए रहा पोजीशन 1, दिस विल बी अ पोजीशन 1.1, और 7 सेकंड के लिए ऐसे ऊपर जाओगे, दिस विल बी अ पोजीशन 2. पोजीशन डिफाइन करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो मिला 10, यहाँ पे मिला आपको 27.4. तो आपका फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, दैट इज नथिंग बट v बार, v एवरेज. तो v बार x2 कितना मिला 27.4 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना था 10 अपन x2 t2 कितना है 7 माइनस 5. तो 7 के लिए 27.4, 5 के लिए 10. ओके, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे हम. जैसे कि ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यू विल गेट 17.4 डिवाइड बाई 2, तो आपका आएगा 8.7 समथिंग. सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी 8.7 मीटर पर सेकेंड. तो क्लियर हुआ, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम. ओके, तो सिंपल है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. गुड. सो जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया. वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड. चलो वेलोसिटी की बात है तो वापस मैं एक बार बता देता हूँ. वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर का MLT फॉर्मूला L1 एंड सेकंड का T1, एंड दैट्स वाई L1 T माइनस 1. ओके, MLT फॉर्मूला क्या रहेगा L1 T माइनस 1. जियोमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ये जो है वो एक स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, है ना. लाइन P1 एंड P2 कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन P1 एंड फाइनल पोजीशन P2. अब देखो बेटा, ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी, जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं. मैथमेटिक्स वाले लोग मुझे बताए फटाफट से, क्या आपको लाइन नाम का चैप्टर पढ़ाया गया है अप टू नाउ के सिलेबस में? लाइन वाला चैप्टर कवर हुआ है, नहीं हुआ है? ओके, किसका यस बोलना किसका नो, चलो वॉट एवर. मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है. यहाँ पे 2 पॉइंट है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2. अब देखो, थिंग इज दैट कि ऐसे 2 पॉइंट P1 एंड P2 में से पास होता हुआ लाइन जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो ये लाइन का स्लोप क्या होता है? दैट स्लोप इज डिफाइंड एज m, और दैट इज नथिंग बट चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी कि y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1. यहाँ पे हमारी y एक्सिस पे पोजीशन थी, यानी y एक्सिस पे जो पोजीशन थी वो हो गया x2 माइनस x1, और x एक्सिस पे टाइम था, यानी कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए t2 माइनस t1. तो हमारा फॉर्मूला ऐसा था ना, x2 माइनस x1 अपन t2 माइनस t1, दैट इज v बार. तो योर v बार इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2 पॉइंट. ये कैसे पता चलेगा? मैथमेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला है
कि भाई स्लोप ऑफ लाइन कैसे मिलता है, 2 पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स का चेंज अपन 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का चेंज, रेशियो लेना है उसका, y कोऑर्डिनेट का चेंज और x कोऑर्डिनेट का चेंज, तो दैट विल यू गिव स्लोप ऑफ दैट लाइन, है ना, वो लाइन का स्लोप देगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वो स्लोप और कुछ नहीं, स्लोप हमारा बन जाता है v बार, v बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी, v बार यानी कि विच वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एंड दैट्स व्हाई जियोमेट्रिकली अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2 पॉइंट्स कनेक्टिंग इनिशियल पोजीशन P1 एंड P2 as shown in the figure. This is nothing but average velocity is nothing but slope. So the average velocity can be positive or negative depending on the sign of displacement. अब अच्छे से समझना, हमने जो अभी ग्राफ देखा था ना, वो ग्राफ का नेचर ऐसा था, ऊपर जाने वाला नेचर था, मतलब कि भाई यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, तो भाई ये तो बता रहा है T2 ग्रेटर देन T1, है ना, T1 से T2 बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड मूव हुए, ओके। और ये है x1 और ये है x2, ये बता रहा है हम ऊपर मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, ऊपर, तो x2 ग्रेटर देन x1, मतलब कि x2 माइनस x1 भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट मान लो कि इस ग्राफ की बात करते हैं, जैसे ऊपर वाला ग्राफ के लिए स्लोप आ गया पॉजिटिव, वेलोसिटी v एवरेज आ गया, वो भी पॉजिटिव आया। देन बट ऐसे नीचे के ग्राफ की बात करते हैं तो हियर इट विल बी x1, हियर इट विल बी x2, देखो टाइम, हियर इट विल बी अ टाइम T1, हियर इट विल बी अ टाइम T2, टाइम तो ऐसे मूव कर रहे हैं हम, है ना, तो वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है मतलब T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0, बड़े में से छोटा कट करना है, पॉजिटिव। बट ये जो x1 है ना, पहले बड़ा था और अब नीचे आ रहा है ग्राफ, यानी x2 जो है वो छोटा है, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड दैट्स व्हाई अगर आप x2 माइनस x1 करोगे, है ना, क्योंकि हमें x2 माइनस x1 यूज करना है फॉर्मूला में, फाइनल माइनस इनिशियल, तो छोटे में से बड़ा कट करोगे, आंसर आएगा नेगेटिव, इट विल बी अ लेस देन 0, क्या रहेगा, लेस देन 0। तो कहने का मतलब कि आपका जो v बार है इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक थिंग ये हुई। दूसरी बात, अगर वो ऐसे ही है, मतलब कि देखो जहां पे x1 मिलेगा जिस टाइम T1 पे और जिस टाइम T2 पे x2 मिलेगा, वो बोथ आर सेम, तो जब आप x2 माइनस x1 करोगे तो इट विल बी अ 0, सो योर वेलोसिटी विल बी 0। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम वेलोसिटी कैसा है वो निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अगर लाइन नीचे की ओर इंक्लाइन हो रही होती है तो स्लोप नेगेटिव मानते हैं, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। और अगर स्लैब लाइन जो है वो ऐसे टाइम एक्सिस को पैरेलल होती है तो हम मानते हैं वेलोसिटी 0 है और ऑब्जेक्ट स्टेडी है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अप टू नाउ की बात कितने लोगों को समझ में आ गई, है ना, और कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछिए, समझ में आ गया कि नहीं, और कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछिए। ओके चलो समझते हैं। पलक, बी ग्राफ बेटा नेगेटिव है, ऐसे अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना, पलक का डाउट है, ओके। ये बी ग्राफ जो है ना वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि देखो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स है x1 समझ लो, और इट विल बी अ फाइनल पॉइंट पे ऐसे कोऑर्डिनेट आएगा सामने x2। तो x1 बड़ा होता है ना, ऊपर से यहां से ऊपर गए बड़ा है, x1 ग्रेटर है, दैट इज देन x2, x1 बड़ा है किससे, x2 से। और दैट्स वाई जब आप x2 माइनस x1 करोगे, हमारा v बार का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, तो आपको x2 माइनस x1 करना रहेगा। तो x2 तो छोटा है, 0 से बिल्कुल नजदीक, ए मान लो कि 2 है और ए 5 है, तो 2 माइनस 5 करोगे तो माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा मतलब लेस देन 0, और इसलिए आपका ये जो v था वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और वो नेगेटिव हो जाएगा इसलिए वो नीचे की ओर है। ओके गुड, नहीं हाँ ओके हर्ष गुड। बी ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि मानो कि ये ओ था और ये पी था, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड माना है, क्या माना है, फॉरवर्ड, तो आप पी से ओ जा रहे हो, दैट इज द मीनिंग, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दी हर्ष यादव बी ग्राफ मतलब वी आर मूविंग बैक। गुड, वेरी गुड, डायरेक्शन के लिए है वो और कुछ नहीं। ओके चलो, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, इट इज 0
इट इज जीरो मतलब कि वेलोसिटी इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो इट विल बी ऑल्सो जीरो, वेलोसिटी विल बी ऑल्सो जीरो। फिगर shows x versus t graph of an object moving with positive velocity, moving with negative velocity and at a rest position. X versus t graph with positive velocity, x versus t graph with negative velocity and x versus t graph when velocity becomes zero. जब वेलोसिटी क्या हो जीरो। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अबव इन्वॉल्व्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे जो हमने एवरेज वेलोसिटी देखा वो क्या बता रहा है ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ही था। वी हैव सीन दैट अर्लियर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अप टू नाउ हमने सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की बात की, बट रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो शायद अनदर क्वांटिटी से डिफरेंट हो। जैसे कैसे बात कर रहा हूं मैं, हमने आगे के सेशंस में देखा था कि भाई डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी से हमने पढ़ लिया v बार एवरेज वेलोसिटी। तो भाई पाथ लेंथ के रिलेटेड कुछ है। सो टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ओवर एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ कवर करता है, ऑब्जेक्ट ओ से पी करके ए आता है, ऑब्जेक्ट ओ से जाके पी और पी से वापस ए पे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट पी को भूल जाता है। डिस्प्लेसमेंट पी को भूल जाता है, वो याद रखता है कि इनिशियल पोजीशन क्या था ओ और फाइनल पोजीशन क्या है ए। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही आता है। ओके, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में वो पी पे गया था वो भूल जाता है। बट अगर हम पाथ लेंथ की बात करते तो O2P प्लस P2A ये सब का समेशन होता, तो पाथ लेंथ याद रखता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करके आया। तो एक्चुअल पाथ पे जो मोशन हुआ O से P और P से A, उसके लिए मोशन के रेट को डिस्क्राइब करना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी डिस्क्राइब किया था वो नहीं चलेगा, इसलिए हमें अनदर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्पीड। उसको हम बोलते हैं स्पीड। सो वी इंट्रोड्यूस अनदर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो दो सिंपल सी बात हो गई। कौन सी दो सिंपल सी बात हो गई? अगर आप डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम लेते हो, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। ओके, आपको मिलेगा वेलोसिटी। बट जब आप चेंज इन पाथ लेंथ अपन डेल्टा टी लेते हो, यू विल गेट स्पीड। क्या मिलेगा आपको? स्पीड। तो दिस इज द डिफरेंस। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन पाथ लेंथ, मतलब टोटल पाथ लेंथ ही आएगा, चेंज तो वहां पे जरूरी नहीं है, बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो पाथ लेंथ ओवर डेल्टा टी, दैट्स व्हाई एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम इंटरवल। नाउ जस्ट लाइक, जैसे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, और पाथ लेंथ जो था वो आपका स्केलर क्वांटिटी था, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी के माइंड में अभी भी डाउट है तो मैं बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी यानी क्वांटिटी फॉर डिस्क्रिप्शन दोज क्वांटिटीज फॉर डिस्क्रिप्शन नीड्स डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड दोज क्वांटिटी फॉर डिस्क्रिप्शन डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी है जो है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी है जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो दिस थिंग देयर आर दिस टू थिंग्स, एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, दूसरा हो गया स्केलर के बारे में। एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड, वो भी पाथ लेंथ और टाइम है ना, पाथ लेंथ मेजर करते हैं मीटर में और टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, एंड दैट्स व्हाई एमएलटी फॉर्मूला रिमेन्स सेम L1T-1। बट इट डज नॉट टेल अस व्हाट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब देखो, एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्शन के साथ डील नहीं करता है ना, डायरेक्शन के साथ एवरेज स्पीड डील नहीं करता है, इसीलिए इट डज नॉट टेल अस व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अच्छे से समझते हैं। देखो, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट और एक हो गया पाथ लेंथ, एक हो गया वेलोसिटी और एक हो गया स्पीड। ओके, इसमें डायरेक्शन, ओके यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन की। डिस्प्लेसमेंट में जरूरत है, पाथ लेंथ में नहीं है, वेलोसिटी में जरूरत है, स्पीड में नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में से वेलोसिटी मिला, पाथ लेंथ में से स्पीड मिला। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो, वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है,
पाथ लेंथ नहीं है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है और इट विल बी ऑलवेज 0, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? फिर यहाँ पे हमने देखा था पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। लाइकवाइज यहाँ पे स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। इस कंक्लूजन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? गुड, ओके। ओके, इन कॉन्ट्रैक्ट्स द एवरेज वेलोसिटी विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, जो मैंने अभी बता दिया। इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, मानो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे ही हो रहा है, मानो ओ से जा रहा है पी तक, और जो पीछे वाला एग्जांपल था वही ले रहे हैं 360 मीटर। तो भाई उसने जो पाथ लेंथ कवर किया ना, वह पाथ लेंथ इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि उसने टर्न नहीं लिया, बैक नहीं आया। और ऐसे केस में बेटा पाथ लेंथ से स्पीड मिल रहा था और वही से वेलोसिटी मिल रहा था डिस्प्लेसमेंट से। तो स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। Then the magnitude of displacement is equals to the total path length, and in that case magnitude of average velocity is equals to the average speed, and this is not always the case, okay, जो हमें इस एग्जाम्पल से पता चलेगा, लेकिन अभी हम वो करने वाले नहीं हैं। बट यहाँ पे कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। इन दिस केस एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैंने बोला कि अगर वो टर्न नहीं ले रहा है, ऑब्जेक्ट ओ से पी जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब आपका पाथ लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड दैट मीन्स कि आपका जो एवरेज स्पीड है पाथ लेंथ से जो मिलता है दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। जब हम इनको कंपेयर करते हैं स्केलर क्वांटिटी को एंड वेक्टर क्वांटिटी को, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। कंपैरिजन सिर्फ मैग्नीट्यूड का होता है, उस वक्त हम डायरेक्शन को भूल जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए। वैसे स्केलर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन था ही नहीं, बट वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम भूल जाते हैं। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई? दिस हैपन्स बिकॉज द मोशन हियर इन्वॉल्व्स चेंज इन द डायरेक्शन सो दैट पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपके एक और ऑप्शन है, वैसे मेरे को तो मेरे अभी तो गलती से स्टार्ट हो गया, लेकिन है ना, व्हेन यू प्रेस अ बटन 3 डॉट दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल डॉट दिख रहे हैं, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, ओके, तो एक होगा टर्न ऑन कैप्शंस, है ना। तो जो भी मैं बोलूंगा हिंदी वर्ड्स को अलावा जो भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, कभी कभी हिंदी वाले भी कैप्चर हो जाएंगे। ओके, पूरा लिख के आएगा टाइम टू टाइम, अगर किसी को ये फीचर ट्राई करना है तो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। दिस शोज दैट स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो मैंने बताया था, स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी रहता है। ओके, इक्वल हो जाता है कब? गुड। ओके, इक्वल कब हो जाता है? जब वो वापस मूव करके नहीं आता है। वैसे इंग्लिश हिंदी भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। हाँ, ओके, whatever, if you required then you can try, and if you does not require then leave it. If in the car example जो हमने आगे देखा था, जो O से लेके P मूव कर रहा है, कम बैक्स टू द O इन अ टाइम इंटरवल। मान लो कि वो O से जा रहा है P में और वापस O में आ रहा है, तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस कोइंसाइड, एंड दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, बट स्पीड रिमेन देयर 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट
it is all about average velocity and average speed. Okay, let's start with the instantaneous velocity and instantaneous speed. Okay, now what is this average velocity and average speed? Logically देखते हैं. So we are the guys from the हालोल. Okay, हम हालोल से हैं. और हालोल एंड वडोदरा के बीच का डिस्टेंस, सपोज वन टाउन इज हालोल एंड अनदर टाउन इज बड़ौदा. वडोदरा भी बोलते हैं उसको, बड़ौदा. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन हालोल एंड बड़ौदा इज 45 किलोमीटर. है ना, टेक अप्रोक्सीमेशंस. सपोज वी स्टार्ट अवर जर्नी विथ 8 AM. 8 AM से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट किया. वी अराइव्ड बाय देयर एट 9 AM. हम 9 AM पे पहुंचे. सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड वाइज, बिकॉज हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन रखा है, हालोल टू बड़ौदा. हम मूव वापस नहीं आए मूव करके. वी आर नॉट मूविंग बैक. गुड, वेरी गुड. सो योर एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स दैट अगर आप 8 o'clock कार में बैठे और 9 o'clock कार में से निकले, तब तक आपका कार का स्पीडोमीटर जो था, आपको पता है ना स्पीडोमीटर होता है, चाहे वो डिजिटल हो या चाहे वो ऐसे ऑडोमीटर लाइक हो, वो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड शो कर रहा था. यस और नो? हाँ, अच्छे से समझना. व्हाट इज द टास्क? हालोल टू बड़ौदा गए आप, 45 किलोमीटर डिस्टेंस था. आपने बोला 45 किलोमीटर आवर स्पीड था आपका, 45 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि आप हालोल अपने घर से बैठे, वहां से लेके 9 o'clock तक कार का एक ही जगह पे वो शो कर रहा है. ऐसे 45 के सामने ही ये वो पॉइंटर है, या तो फिर आपके वो डिजिटल में सिर्फ 45 ही लिख के आ रहा है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है. इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो. क्यों? क्योंकि मानो के बीच में टोल टैक्स आया, तो आपको अपना कार क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन करना पड़ेगा. आप मान लो कि इन बिटवीन कहीं रास्ते में रेस्ट करने के लिए खड़े रहे, है ना, नाश्ता करने के लिए खड़े रहे, तब आपका स्पीड 0 था, है ना. तो इट विल बी नॉट कांस्टेंट. तो टाइम इंटरवल में जो हमें स्पीड मिला, टाइम इंटरवल में जो हमें स्पीड मिला, वो स्पीड हमारा एवरेज है. क्या है? एवरेज. ओके, वो स्पीड हमारा एवरेज स्पीड है. इट विल बी 45 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो वो हमारा एवरेज स्पीड है. कौन सा स्पीड है? एवरेज. एंड उसका मतलब ऐसा नहीं कि 8 से लेके 9 o'clock तक सेम स्पीड रहा होगा. तो मानो कि अगर मैं गलती से पूछूं कि भाई 8:15 पे आपका कितना स्पीड था, 8:30 पे आपका स्पीड कितना था, तो आप एवरेज स्पीड से, एवरेज वेलोसिटी से वो आंसर नहीं दे पाओगे. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू क्वांटिटी, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो आपको 8:15 पे कितना स्पीड था, वो अगर मानो कि आपका फ्रेंड आपके बाजू में बैठा है, आप पापा कार चला रहे, आप बाजू में बैठे हो, और ईच एंड एवरी मिनट या सेकंड आप क्या करते हो? स्पीड को नोट डाउन करते हो, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम सेकंड पे आपने जो स्पीड को मेजर किया है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो हम उसको कैसे उसके साथ डील करने वाले, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस बता दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए. जैसे कि आप टोल टैक्स पे खड़े थे, तो उस वक्त आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 था. ओके, मानो कि रास्ता खुला था, कुछ नहीं था, तो उस वक्त मानो कि 80 किलोमीटर पर आवर्स पे कार जा रही है, देन योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर एट दैट टाइम. तो पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड एंड वेलोसिटी होता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वन, एंड जो टाइम इंटरवल में मिलता है, दैट इज वन एवरेज वन. ओके, वैसे कॉन्सेप्ट चालू होगा तो खत्म नहीं होगा, 1-2 पैराग्राफ खत्म हो गए, बहुत लंबा है. तो आज वैसे भी अभी कम टाइम बाकी बचा है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट का पूरा एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मीनिंग समझा दिया. ओके, तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं और फटाफट से आपका अटेंडेंस ले लेते हैं.